प्रकाश गाबा सर, आपका ट्रेड क्या होगा? मेरा कॉल है सीमेंट क्षेत्र से और वो है एसीसी। अच्छा लग रहा है कंसोलिडेशन अपर रीजन्स पे। 2240 का स्टॉप लगाना चाहिए। अपसाइड 2280 2280 टारगेट है, 2240 स्टॉप लॉस एसीसी। जी हाँ, देखिए घूम फिर के अगर आप देखें तो कन्विक्शन दो स्पेस पे बन रहा है। सीमेंट पे देखिए क्या गजब का कन्विक्शन, और ये एसीसी जो कॉल थी आशीष बहेती जी की 2 बजे की कॉल थी और वो अब 3:10 पे प्रकाश काबा सर की कॉल पर थी। ओके, कन्विक्शन है, याद रखिएगा। कविता जी, आपका कन्विक्शन कॉल क्या होगा? Yes, Virenji. So मेरा कन्विक्शन कॉल थोड़ा डिफरेंट सेक्टर इज लाइक टाइटन के रिजल्ट्स आए हैं और उसके बाद अगर आप चार्ट सेटअप देखें तो वीकली और डेली चार्ट सेटअप पर अपने सारे एवरेजेस के ऊपर काफी क्लियर है चार्ट। लास्ट ईयर हम एक हैमर फॉर्मेशन के बाद आज एक फर्दर आप बाइंग आते हुए देख रहे हैं। मुझे लग रहा है और इवन अपने लास्ट मूव का 61% रिट्रेसमेंट के ऊपर भी निकला है काउंटर। सो आई बिलीव 2440 के लेवल्स पर फिलहाल है। 2410 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 2525 2540 के टारगेट्स के लिए टाइटन को एज मोमेंटम कॉल लेकर जा सकते हैं। टाइटन स्टिल अ बाय कॉल। बहुत स्ट्रॉन्ग वाई समरी है इस स्टॉक की, याद रखिएगा। सुबह भी हमने डिस्कस किया था स्टॉक को, बहुत अच्छी आप देखिए इसकी वाई समरी है। आज इंट्राडे में एक स्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग मिला था, हालांकि कोलैप्स हुआ उसके बाद, बट स्टिल अगर आप देखें तो एक सब्सटेंशियल मूव के बाद कभी कभी स्टॉक्स का कूल ऑफ होने की जरूरत होती है, वो हुआ है यहाँ पर अभी भी 1/4% ऊपर। पॉसिबली लास्ट ट्रेड एक टेक्निकल ट्रेड। राजेश सतपुते जी, आपकी 2 बजे की मुस्कुराहट 1615 पे इस वक्त कोलगेट अच्छा करता हुआ एंड इट्स नाउ ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट अ डे हाई और अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ यह स्टॉक। और आप समझ लीजिएगा कि इसमें एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है, उसको शायद हम पॉसिबली मंडे मॉर्निंग को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका अभी का ट्रेड क्या रहेगा? रहेगा ब्लैक फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, इसका कंटिन्यू करें, ये लेके जा सकते हैं। लेकिन जो फ्रेश ट्रेड रहेगा वो रहेगा एनएमडीसी। लुक एट एनएमडीसी, बहुत बढ़िया पैटर्न आ रहा है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, ओपन इंटरेस्ट 10% यहाँ पे बड़ा है। कहीं ना कहीं लगता है जिस तरह से पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है 10-20 ईएमए का, तो इसका इमीडिएट टारगेट होगा कम से कम 118 से 120 का। तो एनएमडीसी को लेके जाइए, स्टॉप लॉस छोटा रखे 109 का, यानी करीबन ₹2.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 118-120 का टारगेट। ओके, आपका एनएमडीसी बाय कॉल रहेगा। राजेश अग्रवाल जी, बताइए आपका कन्विक्शन कॉल फॉर मंडे मॉर्निंग एंड पॉसिबली फॉर नेक्स्ट वीक। देखिए, नेक्स्ट वीक के लिए मैं डालमिया भारत ले जाना चाहूँगा। 36 मेट्रिक टन्स पर एनएम की कैपेसिटी है, 48.5 FY 24 तक हो जाएगी और कंपनी ने ये कहा है कि हर साल के CAGR 14-15% के हिसाब से कैपेसिटी एक्सपैंड करेंगे। मुरली इंडस्ट्रीज़ का जो अधिग्रहण किया था उसके इन्हें बड़ा फ़ायदा मिला है, नंबर्स अच्छे आए हैं, मार्जिन्स में सुधार हुआ है और मुझे लगता है जिस तरह से फ्यूल कॉस्ट में कमी आई है उससे सीमेंट स्पेस में वापस से वो रौनक वापस आएगी जो पिछले दिनों से थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी। तो डालमिया भारत रहेगा। दूसरा स्टॉक GNAXL का रहेगा जो दोबारा से ऑटो एंसिलरी स्पेस से ही बिलोंग करता है। हमने शुरुआत में FIM दिया था, तो इसमें अगर आप देखें तो इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है अपने 52 हफ्ते के हाई से लगभग आधे में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि नंबर्स थोड़े से ख़राब आए थे पिछले साल। क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री कम हो गई थी, अब दोबारा से क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री में सुधार होना नज़र आया है। फार्म सेक्टर से अच्छी ग्रोथ दिख रही है, CV सेक्टर से अच्छी ग्रोथ दिख रही है, तो हमें लगता है यहाँ नंबर्स में सुधार हो जाएंगे। वैल्यूएशंस अच्छे हैं और यहाँ पे अगर साल भर का नज़रिया रखे तो 20 से 25% की बढ़त हो सकती है, बट शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ 640-650 के टारगेट मान के इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है।